बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सिलसिलतु तालीमिल लुग़तिल अरबिय्या अल अरबिय्यतुत तालिबीन अल वहदतुस सानिया अद-दर्सुस सानी अत-तदरीबुर राबि'। चौथी मश्क है आज हमारी। तबादला करो, फ़ेल अम्र है तबादल, ठीक है, लाम साकिन। अब इसको कसरा देकर तबादलिल हिवारा। हिवार मुकालमा, बातचीत, गुफ्तगू। मा साथ, मा माना साथ, ज़मीली का अपने दोस्त के साथ। का जो है ये ज़मीर, इसका माना अपने, ज़मील यानी दोस्त, ठीक है। अपने दोस्त के साथ मुकालमा तब्दील करो। हल तस्कुनु बईदन अन अहलिका? नाम अस्कुनु बईदन अन अहली। हल इस्तिफामिया जिसका माना होता है क्या। तस्कुनु तुम रहते हो, बईदन दूर, अन से, अहल घर वाले, का अपने, ठीक है। क्या तुम अपने घर वालों से दूर रहते हो। बईदन जो है इसका सिला अन से आता है, ठीक है, अन। और करीब का सिला मिन से आता है, ठीक है, मिन के जरिए। बईदन, बाउदा का सिला अन आता है, सही है। हल तस्कुनो क्या तुम रहते हो, बईदन दूर, अन अहली का अपने घर वालों से। नाम जी हाँ। अस्कुनु वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए आता है, ठीक है। बईदन दूर, अन अहली अपने घर वालों से। जी हाँ मैं रहता हूँ, जी हाँ मैं अपने घर वालों से दूर रहता हूँ, अपने घर वालों से दूर रहता हूँ। अस्कुनु मैं रहता हूँ, साकाना यस्कुनु से, ठीक है। हल तस्कुनीन बईदतन अन उसरतिका। अब ये मुअन्नस है तो सीगा भी वाहिद मुअन्नस मुखातिब का है, वाहिद मुअन्नस हाजिर का, ठीक है। क्या तुम रहती हो, बईदतन दूर, मुअन्नस है तो ये बईदतन आ गया, मुज़क्कर था तो बईदन। अन उसरती की, ठीक है। ये जो का ज़मीर है ना, ये की कोई काफ मजरूर नहीं है कि ये उसरती की ये पूरा जो है ये मजरूर आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। ये का ज़मीर है, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ये पढ़ा था ना आपने गर्दानों में, तो ये वो ज़मीर है उसरती की, यानी अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान, अपना कुंबा, अपने घर वाले, अपने अहल वयाल, सही है। क्या तू अपनी फैमिली से दूर रहती है। ला नहीं, बल अस्कुनु बल्कि मैं रहती हूँ, करीबतम मिन उसरती अपनी फैमिली के करीब, ठीक है। नहीं बल्कि मैं अपनी फैमिली के करीब रहती हूँ। अस्कुनु वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए आता है। तो यहाँ मुअन्नस है तो करीबतन है, ठीक है, करीबन नहीं है, करीबतन, ठीक है। ला बल अस्कुनु करीबतम मिन उसरती। हल तईशु वहदका फी शक्कतिन? शक्का कहते हैं हवेली, एक बड़ी हवेली होती है ना, एक तरफ चाचे का घर है, दूसरी तरफ जो है वो दूसरे चाचा का घर है, तो इस तरह एक तरफ अपना घर है, एक तरफ भाई का कमरा है, एक तरफ दूसरे रूम्स वगैरह हैं। शक्का यानी एक हवेली या एक फ्लैट, जैसे बड़े शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, एक जो है वो बड़ा फ्लैट जिसके अंदर फिर कमरे होते हैं, रिहाइश होती है, बंदा रहता है उसमें, ठीक है। तईश माना रहना, जिंदगी गुजारना, ठीक है। हल तईशु वहदका फी शक्कतिन? क्या तुम अपनी जो है, क्या तुम हवेली में या क्या तुम फ्लैट में अकेले रहते हो। नाम जी हाँ। आईशु वहदी फी शक्कतिन, मैं फ्लैट में अकेला होता हूँ, ठीक है। हल तईशीना मुअन्नस के लिए, हल तईशीना वहदकी फी शक्कतिन? क्या तुम फ्लैट में अकेली रहती हो। नाम आईशु वहदी फी शक्कतिन, जी हाँ मैं अकेली, जी हाँ मैं फ्लैट में अकेली रहती हूँ, जी हाँ मैं हवेली में अकेली रहती हूँ, ठीक है। हल तईशु बिमुफरदिका फी बैतिका? क्या तुम
अकेले रहते हो, मुफरद अकेले, वहदक अकेले, ठीक है। फी बैती का अपने घर में, बैत मना घर, दार भी घर के लिए आता है, दार, ठीक है। और कमरे के लिए हुजरा आता है, गुरफा आता है, ठीक है। गुरफातुन, हुजरतुन कमरे के लिए आता है। और घर के लिए दार भी आता है, बैत भी आता है, ठीक है। फी बैती का अपने घर में, क्या तुम अपने घर में अकेले रहते हो? नाम आईशु बिमुफरदी फी बैती, जी हाँ मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। हल तईशीना बिमुफरदी की फी बैती की, क्या तुम अपने घर में अकेली रहती हो? नाम आईशु बिमुफरदी फी बैती, जी हाँ मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ, ठीक है। साकाना यस्कुनु का मतलब भी सुकूनत इख्तियार करना, किसी जगह को अपना ठिकाना बनाना, ठीक है। आईशु तईशु, इसका भी मतलब होता है गुजारना, जिंदगी गुजारना, अकेले जिंदगी गुजारना। तो कंवारे होंगे जो अकेले ज़िंदगी गुजारते हैं। नाम जी हाँ मैं अपने घर में, फ़ी बैती अपने घर में अकेली रहती हूँ। हल तस्कुनु बैदन अन अबी का व उम्मी का, क्या तुम रहते हो अपने अबू और माँ, अपने बाप और माँ, अपने माँ बाप से दूर, क्या तुम अपने माँ बाप से दूर रहते हो? क्या तुम अपने माँ बाप से दूर रहते हो? ला बल अस्कुनु करीबम मिन अबी व उम्मी, मिन अबी व उम्मी, नहीं बल्कि मैं अपने माँ बाप के करीब रहता हूँ, मैं अपने माँ बाप के करीब रहता हूँ। हल तस्कुनी न बईदतन अन अबी की व उम्मी की, क्या तुम अपने माँ बाप से दूर रहती हो? तस्कुनीना दूर रहती हो, वाहिद मुअन्नस मुखातिब का सीगा, ठीक है। अस्कुन नाम जी हाँ, अस्कुनो मैं रहती हूँ, बईदतन अन अबी व उम्मी, जी हाँ मैं अपने माँ बाप से दूर रहती हूँ। हल तस्कुनु मा उसरती का, अच्छा जो बच्चे माँ बाप से, वालिदैन से दूर रहते हैं, उन्हें चाहिए कि वालिदैन से राब्ते में रहें, माँ बाप से। आजकल राब्ता करना कौन सा मुश्किल है, सुबह भी राब्ता होना चाहिए, दोपहर को भी, शाम को भी। ये नहीं कि कल तो राब्ता किया था, कल तो माँ से बात की थी, कल तो बाबा से बात की थी, अब बार बार क्या उन्हें डिस्टर्ब करना। माँ बाप डिस्टर्ब नहीं होते, औलाद अगर राब्ते में रहे तो माँ बाप का दिल खुश होता है, ठीक है। तो वालिदैन से राब्ते में रहना चाहिए। इसी तरह जो मर्द हजरात घर से बाहर होते हैं वो अपने बीवी बच्चों से राब्ते में रहा करें, उन्हें कोशिश किया करें 1 मिनट की, 2 मिनट की, 5 मिनट की कॉल कर लिया करें, या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए ही, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया आजकल मौजूद है, वॉइस रिकॉर्डिंग में ही सुबह कोई रिकॉर्डिंग भेज दी, कैसी हो, क्या कर रही हो, बीवी से बातचीत कर लिया करें। और फिर दोपहर को फिर कर लिया करें, थोड़ी देर बाद फिर कर लिया करें, थोड़ी देर बाद फिर बात करते रहा करें। अपनी बीवी जिसे आप छोड़कर चले गए बहुत दूर, वो आपका इंतज़ार कर रही होती है, वो आपकी मुंतज़िर होती है, तो उसको कम से कम कोशिश किया करें। ये जायज़ तो नहीं है शरन के बीवी बच्चों को छोड़कर साला साल दूर पड़े रहना, दूर अपने मुल्क से, अपने बीवी बच्चों से। शरन तो इसकी इजाज़त नहीं है कि साला साल आप उधर रहें, लेकिन अगर आप रह भी रहे हैं तो कम अज़ कम राब्ते में तो रखें अपने बीवी बच्चों को, उन्हें जो है वो उनसे बातचीत करते रहें ताकि वो मुतमईन रहें, खुश रहें, आपसे राब्ते में रहें, उन्हें एहसास हो कि आप उनके साथ हैं, उनकी आवाज़ आप तक पहुंचती है। इस तरह उनका दिल जो है थोड़ा सा मजबूत रहेगा। और जो लोग राब्ता नहीं रखते, बीवी बच्चों को बस छोड़ देते हैं, यानी हफ्ते बाद कॉल कर ली, महीनों बाद कॉल कर ली, वो बहुत बड़े जुर्म का शिकार हो रहे हैं, बहुत बड़ा जो है वो गलत काम कर रहे हैं, सही नहीं है, गैर शरई हरकत है ये, एक ऐसी गफलत है जिसका खमियाजा, जिसका जो है वो नुकसान ये उठा सकते हैं, ठीक है। ऐसा अगर नहीं करना चाहते, यानी नुकसान से बचना चाहते हैं, तो बीवी बच्चों से राब्ते में रहें। कब्र व आखिरत के अजाब से और ज़िल्लत और रसवाई से बचना चाहते हैं तो बीवी के जो हुकूक हैं शरई तौर पर, उनकी अदायगी के लिए ख़ास तवज्जो दिया करें। बहुत सारे लोगों को देखा है 50 साल, 40 साल, 30 साल बार मुल्क कमाते रहे, घर वालों को सिर्फ बस वो
2-3 साल बाद वापस आते हैं, 4 साल बाद वापस आते हैं, वो भी 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 1 माह के लिए। लेकिन देखा है उनको भी, उन्होंने ज़मीनें भी ख़रीदी, दुकानें भी बनाई, बहुत सारा बैंक बैलेंस भी जमा किया, लेकिन जैसे ही वापस आए कि अब घर में रहेंगे तो 1-2 साल में ही उनका इंतकाल हो गया। तो मौत ने जो है उन्हें यहाँ से उठाकर अंधेरी कब्र में पहुँचा दिया। क्या काम आए वो बैंक बैलेंस, क्या काम आई वो ज़मीनें जायदादें जिन्हें बनाते हुए सारी ज़िंदगी उधर उन्होंने सर्फ कर दी, और ना तो बीवी बच्चों के साथ वो बैठ सके, ना उनकी तालीम और तरबियत कर सके, ना उन्हें वक्त दे सके, ना उनके दिल खुश करके नेकियां हासिल कर सके। तो क्या फ़ायदा ऐसे मालो दौलत को इकट्ठा करने का। जितना इस दुनिया में रहना है उतना इस दुनिया के लिए कोशिश करते रहें, और जितना कब्रों की और आखिरत की ज़िंदगी है उतना उसकी तैयारी में मसरूफ़ रहें। कब्रों की हज़ारों साला मुद्दत, क़यामत का 50,000 साला दिन, यकीनन ये सब भुला देने वाली बातें नहीं हैं। और यहाँ पर एक और शरई मसला, औरत माँ बाप से दूर तन्हा बगैर शादीशुदा जो होती है कंवारी, वो दूर नहीं रह सकती। उसको माँ बाप को छोड़कर यानी दूर कहीं जहाँ बेपर्दगी का भी खदशा हो, सारे मामलात हों, तो वहाँ पर उसका रहना जायज़ नहीं है। पहले अपने करीबी उलमा से मालूमात हासिल करें, उसके बाद जाकर जहाँ भी देखिए हज और उम्रा जैसी बड़ी सआदत, हज और उम्रा कितनी बड़ी सआदत का काम है, कितना बाबरकत काम है, वो भी महरम के बगैर औरत जाएगी तो हज नहीं होगा, उम्रा नहीं होगा उसका। जो महरम के बगैर जाती है उम्रा करने के लिए या हज के लिए, उसका हज और उम्रा नहीं होता। तो बगैर महरम के कोई एफए करने जाती है, कोई बीए करने, कोई डिग्रियां लेने, कोई डॉक्टर बनने, कोई क्या करने, कोई क्या करने, तो बगैर महरम के ये जो जा रही है वो भी दुनिया बनाने के लिए, सिर्फ जहाँ अल्लाह की रज़ा के लिए जाना है, मक्का जाना है, मदीना जाना है, हज उम्रा करना है, वहाँ तो महरम को लाजम करार दिया। वहाँ बगैर महरम के इसका हज और उम्रा ही नहीं होगा, तो ये दुनियावी मामलात में कैसे फिर बगैर महरम के किसी हॉस्टल में रह सकती है, बगैर महरम के कहीं दूर माँ बाप से रह सकती है। तो अपने लिए वो जहन्नम के अंगारे जमा कर रही है। कोई दुनियावी तरक्की हासिल हो भी गई तो क्या हासिल, जबकि कब्रों की हज़ारों साल मुद्दत इसे अंगारों पर अपनी कमर सेकनी पड़े। कब्र में हज़ारों साल तक अंगारों पर जो है वो लेटना पड़े। क्या फ़ायदा फिर ऐसी जॉब का, ऐसी तालीम का, ऐसे माल दौलत का, क्या फ़ायदा। हल तस्कुनु मा उसरतिका, क्या तुम रहते हो अपनी फैमिली से, क्या तुम अपनी फैमिली के साथ रहते हो। अच्छा, अब साथ आ गया, पहले करीब और दूर के माना थे, अब हल तस्कुनु, क्या तुम रहते हो, मा माना साथ, उसरतिका अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान, क्या तुम अपने घर वालों के साथ रहते हो। नाम अस्कुनु मा उसरती, जी हाँ मैं अपने ख़ानदान के साथ रहता हूँ। हल तस्कुनीना, अच्छा ये फैमिली, घर वाले, ख़ानदान, कुंबा, ये सारे माना इसमें आ जाते हैं। ठीक है। हल तस्कुनीना मा आइलतिका, आइला और उसरतिका, अच्छा ये सब यानी अहलिका, उसरतिका, आइलतिका, इन सब के एक ही माना भी ले सकते हैं। फैमिली, ख़ानदान, कुंबा, घर वाले, अहलोयाल। ठीक है। हल तस्कुनीना मा आइलतिकी, क्या तुम अपनी फैमिली के साथ रहती हो। नाम आईशु मा आइलती, जी हाँ मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पर तस्कुनीना के ज़रिए सवाल किया गया, यहाँ आईशु के ज़रिए। इसका मतलब क्या है, यानी जो साकाना यस्कुनु का मतलब है, जो तस्कुनीना का मतलब है, आईशु भी उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, आईशु भी उसके लिए आ सकता है। ठीक है। अच्छा, जी हाँ मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। हल तस्कुनु फिल मदरसाती, क्या तुम मदरसे में रहते हो। नाम अस्कुनु फिल मदरसाती, जी हाँ मैं मदरसे में रहता हूँ। हल तस्कुनीना फिल मदरसाती, क्या तुम मदरसे में रहती हो। ला बल अस्कुनु फिल बैती, नहीं बल्कि मैं अपने घर में रहती हूँ। क्यों, क्योंकि मदरसे में बालिग जो ख़वातीन हैं वो मदरसा लिल बनात है, अगर औरतों का मदरसा है और वहाँ पर बिल्कुल सारा निज़ाम ही औरतों ने संभाला हुआ है, नाजिमा भी औरत है, सब्ज़ी और आटा और ये चीज़ें लाने वाली भी औरत है, दाखिले वाली औरत है, सारा कुछ अंदर यानी औरत के ही अंडर है, और कोई यानी खदशा नहीं है, किसी तरह का कोई फ़िक्र नहीं है, वहाँ पर परेशानी नहीं है, डर खौफ नहीं है।
तो भी एहतियात इसी में है, एहतियात इसी में है कि औरत दिन को जाए मदरसा में, पढ़े, ये सारे निज़ाम हों तो पढ़े और शाम को अपने घर वापस लौट आए। ठीक है, औरत के लिए यही फी ज़माना आज के दौर में यही बेहतर है कि वो वहाँ पर रिहाइश इख्तियार ना करे, तो यही ज़्यादा बेहतर है, यानी यही ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए अब सवाल जवाब में भी यही इसी तरफ इशारा कर दिया गया। लेकिन अगर कहीं पर इंतज़ाम है और ये सारे मामलात हैं और वहाँ पर किसी को किसी तरह की कोई कभी परेशानी हुई ही नहीं है, गैर शरई मामला उसके साथ कभी कोई भी नहीं हुआ, बेपर्दगी नहीं हुई, तो फिर यानी ना महरम का सामना उसे कभी नहीं हुआ, तो फिर भी उसके बावजूद भी एहतियात इसी में है, अल्लाह की रज़ा इसी तरह हासिल होगी कि दिन को जाए पढ़े और रात को अपने घर वापस लौट आए। ला बल अस्कुनु फिल बैती, नहीं बल्कि मैं अपने घर में रहती हूँ। ठीक है, अच्छा, इल्म दीन तो हासिल करना चाहिए, मर्द और औरत सब पर फर्ज है। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज़ है। हम क्या करते हैं, हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चे बच्चियाँ ये मैट्रिक कर लेते हैं, FA BA 14 15 16 क्लासें सारी पढ़ लेते हैं। मेरे ख्याल से अगर ये 50 क्लासें भी होती तो शायद ये सारी ज़िंदगी पढ़ते रहते, बूढ़े होकर उधर ही जो है वो चले जाते कब्रों में। लेकिन इस पढ़ाई को ज़रूर हासिल करते, क्यों? क्योंकि इसके ज़रिए अच्छी जॉब मिलने की एक चांस होता है, चांस, और उसके लिए ये 15-16 साल लगा देते हैं। और जहाँ कब्र में कुरान काम आना है, इल्म दीन काम आना है, नेकी काम आनी है, अल्लाह की मारिफत काम आनी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने के बदले में एवज़ जो सवाब मिलता है वो काम आना है, उसके लिए यानी दीन का इल्म सीखने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं होता। दुनिया हासिल करने के लिए हमारे पास पैसा भी है, वक्त भी है, माल भी खर्च करते हैं, वक्त भी देते हैं, गाड़ियाँ भी बुक करवाते हैं कि बच्चों को ले जाए यानी स्कूल के लिए, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन नहीं सीख पाता हमारा बच्चा, तो कलमे नहीं सीख पाता, वज़ू के फ़राइज़ शराइत नहीं सीख पाता, सुन्नतें गुस्ल के एहतियातें और फ़राइज़ वाजिबात ये नहीं सीख पाता। अगर हमारा बच्चा नहीं सीख पाता तो दुरुस्त मखारिज के साथ कुरान पाक पढ़ना नहीं सीख पाता। आप FA BA किए हुई किसी भी खातून से हुरूफ क़लक़ला के बारे में पूछें कि हर मुसलमान पर दुरुस्त मखारिज के साथ कुरान पाक पढ़ना फ़र्ज़ है ना, लाजिम है ना? क्यों? नमाज में फ़र्ज़ नहीं है? नमाज में जो फ़राइज़ हैं उनमें से एक फ़र्ज़ क़िरात है, यानी दुरुस्त मखारिज के साथ कुरान पाक पढ़ना। जब दुरुस्त मखारिज से कुरान ही नहीं आएगा तो क्या नमाज होगी? जब हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज़ है, कुरान दुरुस्त मखारिज से सीखना फ़र्ज़ है, तो हमारी कितनी ख़वातीन को कुरान पाक दुरुस्त मखारिज के साथ आता है? कितने हमारे बच्चे जो ग्रेजुएट हैं, जो आज वकील भी बन गए, आज जनाब बड़े बड़े लेक्चर भी दे देते हैं, क्या उन्हें हुरूफ क़लक़ला का पता है, हुरूफ मुस्तालिया का पता है? ठीक है, मीम मुशद्दद के कवायद जानते हैं, नून साकिन और तनवीन के कायदे मालूम हैं? नहीं मालूम होंगे। आप सवाल करके देखें, पूछ कर देखें, शायद मालूम हो आपके भाई को या बहन को, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। तो ये सब कौन सीखेगा? ये सब भी हम मुसलमानों को सीखना फ़र्ज़ है, लाजिम है, ताकि फिर हमारे मखारिज दुरुस्त हों कुरान पाक के और क़िरात दुरुस्त हो, हमारी नमाज दुरुस्त हो जाए, और यही नमाज तो काम आएगी कब्र में, कब्रों की हज़ारों साल मुद्दत में, और क़यामत के दिन यही चीज़ें काम आनी हैं जिसे हम छोड़ बैठे हैं। खुदारा ये ज़रूर सीखिए, दूसरों को सिखाने का जहन रखिए, नेकी की दावत देते रहें, वीडियो को लाइक भी किया करें, दूसरों से शेयर भी किया करें, दावत भी देते रहा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, आमिल और कामिल बनाए। आमीन।